हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। एचटेट टीजीटी साइंस क्विक रिवीजन सीरीज़ में आपका स्वागत है। और इस सीरीज़ में हम ऑलरेडी टीजीटी साइंस के 50 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51। एट व्हाट टेम्परेचर इज़ जिप्सम हीटेड टू फॉर्म प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ 100 डिग्री सेल्सियस। ये क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 52। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ यूज्ड ए ऑप्शन एज एन एंटासिड, बी इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, सी एज अ क्लीनिंग एजेंट, डी इन एल्कलाइन बैटरीज। तो देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एक बेस है और ए ऑप्शन है इसके अंदर एज एन एंटासिड, लेकिन इसको हम एंटासिड के फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो हम इसको एज अ एडिबल सब्सटेंस नहीं मानते हैं, इट इज़ हाईली कोरोसिव। सो ए ऑप्शन इज़ रॉन्ग। सेकेंड ऑप्शन है इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप। सो बी ऑप्शन क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम किस में यूज़ कर सकते हैं, सोप की मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ कर सकते हैं। एक बार हम सी और डी ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। सी एज अ क्लीनिंग एजेंट एंड डी इन एल्कलाइन बैटरीज। तो ये दोनों ऑप्शंस भी नहीं होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 53। केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा इज ए ऑप्शन Na2CO3, बी NaHCO3, सी CaSO4, डी NaOH। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखिए, इससे आपका केमिकल नेम भी पूछ सकते हैं। केमिकल फॉर्मूला तो हमें पता चल गया कि NaHCO3, बट अगर आपसे केमिकल नेम पूछा जाए तो क्या आंसर होगा, सोडियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो ये भी आपको क्या करना है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एग शेल इज मेड अप ऑफ ए CaCO3, बी CaO, सी CaOH होल ट्वाइस, डी CaCl2। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। अच्छा, यहाँ पे मैं इसी के बारे में कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस कर देती हूँ कि क्या क्या क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ लाइमस्टोन, तो लाइमस्टोन का फॉर्मूला भी क्या होगा, CaCO3। अगर आपसे पूछा जाए मार्बल का फॉर्मूला भी क्या होगा, CaCO3, दैट इज़ कैल्शियम कार्बोनेट। अगर आपसे पूछा जाए एग शेल, जो हम डिस्कस कर चुके हैं, CaCO3। और अगर चौक भी दिया हो तो इन चारों में से कोई भी अगर आपको सब्सटेंस दिया हो, सभी का फॉर्मूला क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55। सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न्स फिनोफ्थलीन सॉल्यूशन। ए ऑप्शन येलो, बी पिंक, सी कलरलेस, डी ऑरेंज। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एक बेस है और हमें पता है कि फिनोफ्थलीन सॉल्यूशन जो कि एक इंडिकेटर है, बेस में कैसा कलर देता है, पिंक कलर देता है। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कलर इज ऑब्जर्व्ड व्हेन कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ए वाइट, बी ब्लू ब्लैक, सी ब्लूइश ग्रीन एंड डी ब्लैक। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ ब्लूइश ग्रीन। इसकी रिएक्शन भी मैं थोड़ी सी डिस्कस कर देती हूँ। देखिए, कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl, तो क्या रिएक्शन बन जाएगी, CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस HCl। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन के आएगा वो क्या होगा, CuCl2 कॉपर क्लोराइड
प्लस H2O, ठीक है। सो यहाँ पे जो ब्लूइश ग्रीन कलर आएगा वो किस वजह से आएगा, कॉपर क्लोराइड की वजह से आएगा। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेटल स्टिंग इज ए नेचुरल सोर्स ऑफ विच एसिड, ए मिथेनोइक एसिड, बी लैक्टिक एसिड, सी बेकिंग सोडा, डी वॉशिंग सोडा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ मिथेनोइक एसिड। अच्छा, मिथेनोइक एसिड जो है उसको हम और क्या बोल सकते हैं, फॉर्मिक एसिड भी बोल सकते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, pH ऑफ वाटर इज, ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ये आई होप सबको पता होगा। वाटर क्या होता है, न्यूट्रल होता है और उसका pH क्या होगा, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, a substance X is used in whitewashing and is obtained by heating limestone in the absence of air. The substance X is A CaOCl2, B CaOH whole twice, C CaO and D CaCO3। तो एक बार हम इसकी रिएक्शन देख लेते हैं, तब हम इसका आंसर बताएंगे। देखिए क्या गिवन है, ए सब्सटेंस X इज़ यूज्ड इन वाइट वॉशिंग। तो वाइट वॉशिंग में हम किसका यूज़ करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड का यूज़ करते हैं, सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। और इसको हम कैसे ऑब्टेन कर रहे हैं, बाय हीटिंग लाइमस्टोन। तो मैंने अभी आपको बताया था कि लाइमस्टोन का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। अब इसको हीट करने से हमें क्या मिलेगा, CaO प्लस CO2। तो देखो हमें X पता चल गया, X क्या है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, और यही आपसे पूछा गया है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन, बी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डी नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थोड़ा सा हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जो वाटर है उसका जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, व्हेन वी आर डूइंग इलेक्ट्रिक करंट, जब हम इसमें पास कर रहे हैं, और वी कैन राइट इलेक्ट्रोलाइसिस, तो क्या होगा, H2 प्लस O2, दीज टू गैसेस आर फॉर्म ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक रिएक्टेंट जो है स्प्लिट करके दो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ब्रेक डाउन हुआ है रिएक्टेंट का, तो कैसी रिएक्शन होगी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन। कौन से प्रोसेस में केमिकल रिएक्शन हो रही है, ऑप्शन ए स्टोरिंग गैस अंडर प्रेशर, ऑप्शन बी लिक्विफैक्शन ऑफ एयर, ऑप्शन सी कीपिंग पेट्रोल इन इट चाइना डिश इन ओपन, डी हीटिंग कॉपर वायर इन प्रेजेंस ऑफ एयर। तो देखिए इसमें क्या है, जो ABC तीनों ही ऑप्शन है उसमें क्या है, फिजिकल चेंज है, ठीक है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी है उसमें क्या है, केमिकल चेंज है, यानी कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। और यहाँ पे क्या रिएक्शन बनेगी, कॉपर वायर, उसको हीट किया जा रहा है इन प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर मीन्स ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा, CuO, कॉपर ऑक्साइड जो है उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, जो कि एक क्या है, केमिकल रिएक्शन है। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। Next question, question number 62. Select a pair of olfactory indicators from the following. A. Clove oil and vanilla essence. B. Onion and turmeric. C. Clove oil and litmus solution. And D. Vanilla and methyl orange. तो देखिए हमें कम से कम 3 जो है olfactory indicators तो याद रखने हैं। वन इज़ क्लोव ऑयल, ठीक है, वेनिला एसेंस एंड अनियन, ये सभी क्या हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं, जो कि क्या करते हैं, स्मेल चेंज करते हैं, ऑर्डर चेंज करते हैं अगर हम एसिड या बेस में इनको क्या करते हैं, ऐड करते हैं तो, ठीक है। अभी देखिए ए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, क्लोव ऑयल एंड वेनिला एसेंस। सो ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। Question number 62. Acid present in tomato is A. Methanoic acid, B. Acetic acid, C. Lactic acid and D.
ऑक्जेलिक एसिड। तो टोमेटो में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑक्जेलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैल्वेनाइजेशन इज अ मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग विद अ थिन लेयर ऑफ। तो देखिए जो गैल्वेनाइजेशन है इसमें क्या होती है, एक मेटल की कोटिंग होती है आयरन के ऊपर, जिससे क्या होती है, रस्टिंग ऑफ आयरन को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। सो व्हाट इज़ दैट मेटल? ए गैलियम, बी एल्यूमिनियम, सी जिंक एंड डी सिल्वर। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज जिंक। क्वेश्चन नंबर 64, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल शो लस्टर? ए सल्फर, बी ऑक्सीजन, सी नाइट्रोजन एंड डी आयोडीन। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ आयोडीन। ये एक एक्सेप्शन है। देखिए वैसे सभी नॉन मेटल्स जो होते हैं वो लस्ट्रस नहीं होते हैं। ऑल मेटल्स आर लस्ट्रस बट नॉन मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस। सो आयोडीन इज़ द एक्सेप्शन। और भी एक्सेप्शंस आते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स से, वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो उनको भी मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देती हूँ। आपसे पूछ सकते हैं लिक्विड मेटल, कौन सा ऐसा मेटल है? हाँ तो देखिए आपसे पूछ सकते हैं लिक्विड मेटल, लिक्विड मेटल। ऑल मेटल्स आर सॉलिड बट कौन सा ऐसा मेटल है जो लिक्विड है? तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? मरकरी। ठीक है, मरकरी इज़ द करेक्ट आंसर। और क्या पूछा जा सकता है? हार्डेस्ट सब्सटेंस। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा? हार्डेस्ट सब्सटेंस में डायमंड इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस। और किसका बना होता है डायमंड? कार्बन का बना होता है, जो कि क्या है, एक नॉन मेटल है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और क्या पूछ सकते हैं? विच नॉन मेटल बट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखो मेटल्स तो सारे ही गुड कंडक्टर है, लेकिन कौन सा जो है नॉन मेटल है जो कि गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज़ द करेक्ट आंसर, जो कि किसका बना होता है? कार्बन का बना होता है, और कार्बन क्या है? एक नॉन मेटल है। तो ये सभी क्वेश्चंस जो है आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल शो लस्टर। अच्छा ये हम डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 65, विच ऑफ द फॉलोइंग एलॉय कंटेन मरकरी एज वन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स? ए स्टेनलेस स्टील, बी आल्निको, सी सोल्डर, डी जिंक अमलगम। तो देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज जिंक अमलगम। देखो अमलगम वर्ड आपको लिखा मिले, इट मीन्स इट इज़ एन एलॉय ऑफ मरकरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टूथ इनामल इज मेड अप ऑफ? ए कैल्शियम फॉस्फेट, बी कैल्शियम कार्बोनेट, सी कैल्शियम ऑक्साइड एंड डी पोटेशियम। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कैल्शियम फॉस्फेट। क्वेश्चन नंबर 67, रेन इज कॉल्ड एसिड रेन व्हेन इट्स pH इज? ए बिलो 7, बी बिलो 6, सी बिलो 5.6 एंड डी अबाउ 7। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बिलो 5.6। What substance on rubbing give relief from pain in case of honey bee sting? A dilute HCl, B dilute nitric acid, C toothpaste and D citric acid। तो देखिए आपको याद रखना है कि जो हनी बी स्टिंग है वो क्या रिलीज़ करती है? एसिड रिलीज़ करती है स्किन के अंदर। ठीक है, व्हेन इट बाइट्स इट रिलीज एसिड। तो एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? हम यूज़ करेंगे बेस। ठीक है, बेस अप्लाई करेंगे हम। तो इन तीनों में देखो, ए ऑप्शन में डाइल्यूट HCl जो कि एक एसिड है, तो ये नहीं होगा। बी है नाइट्रिक एसिड, ये भी एसिड है, तो ये भी नहीं होगा। डी ऑप्शन सिट्रिक एसिड, ये भी एक एसिड है। तो बच क्या गया हमारे पास? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज टूथपेस्ट, जो कि क्या कंटेन करता है? बेस कंटेन करता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस कैन डिजॉल्व गोल्ड? देखिए जो गोल्ड है वो बहुत ही
लेस रिएक्टिव मेटल होता है, ठीक है, इसीलिए इसका यूज़ हम ज्वेलरी बनाने के लिए करते हैं। बट कौन सा ऐसा सब्सटेंस है इनमें से जो गोल्ड को भी डिज़ोल्व करता है? ए ऑप्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बी सल्फ्यूरिक एसिड, सी नाइट्रिक एसिड एंड डी एक्वा रीजिया। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ एक्वा रीजिया। अच्छा, एक्वा रीजिया होता क्या है? कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ HCl एंड HNO3, ठीक है। जो HCl और HNO3 है ना, उसका क्या होता है? एक कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन होता है, और HCl और HNO3 की कंसनट्रेशन क्या होती है? 3:1, ठीक है। इसी सॉल्यूशन को हम क्या बोल देते हैं? एक्वा रीजिया, जो कि गोल्ड को भी क्या कर सकता है? डिज़ोल्व कर सकता है। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, व्हेन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया रिएक्ट विथ एसिटिक एसिड इट प्रोड्यूस ए बेसिक सॉल्ट, बी एसिडिक सॉल्ट, सी न्यूट्रल सॉल्ट एंड डी कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। देखिए एक बार हम इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला क्या होगा? MgOH होल ट्वाइस, ठीक है। इट इज़ रिएक्टिंग विद एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड क्या होता है? CH3COOH। अभी देखिए ये दोनों ही क्या होते हैं? ये वीक बेस है और ये क्या है? वीक एसिड। तो मैंने आपको पिछले सेशन में भी बताया था कि सोल्ट जो है एसिडिक भी हो सकते हैं, बेसिक भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि वो कौन से एसिड और बेस से मिलके बने हुए हैं। तो यहाँ पे दोनों ही वीक है, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? न्यूट्रलाइज कर देंगे, और किसी का भी इफ़ेक्ट जो है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो यहाँ पे जो सोल्ट हमारा बन के आएगा वो कैसा होगा? सी ऑप्शन, दैट इज़ न्यूट्रल सोल्ट। आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आ रही होंगी और आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगी। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।